हाय एवरीवन, माय नेम इज़ शिल्पा। नीट 2024 मैंने स्कोर किए हैं 695 मार्क्स अलॉन्ग विद BA MS, मतलब कि पार्शियल ड्रॉप। और नीट 2023 में मैंने स्कोर किए थे 608 मार्क्स, जिसके लिए मैंने फुल ड्रॉप लिया था। और जैसे हम देख सकते हैं नीट 2024 में चीज़ें जैसी हुई हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनके 610 प्लस स्कोर आ रहे हैं, फिर भी उनको ड्रॉप लेना पड़ रहा है। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ फुल ड्रॉप वर्सेस पार्शियल ड्रॉप, जिससे कि अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं तो इट माइट हेल्प यू टू सम एक्सटेंट। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट फुल ड्रॉप। सो फुल ड्रॉप में क्या बेनिफिट्स है कि आप फुल फोकस अपनी नीट की प्रिपरेशन पे दे पाओगे, क्योंकि आपको दो चीज़ें साथ में मैनेज नहीं करनी है, तो आप ज़्यादा टाइम दे पाओगे। मोर टाइम टू योर सिलेबस, रिविजन, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, राइट। और फुल ड्रॉप में क्या है कि अगर आप घर से प्रिपेयर करना चाहते हो, घर में आपका माहौल अच्छा है, सपोर्टिव है, तो आप फुल ड्रॉप में कर सकते हो। क्योंकि पार्शियल ड्रॉप में मोस्टली आप कॉलेज के हॉस्टल में रहोगे, सपोजिंग यू नॉट अ डे स्कॉलर, तो वहाँ पे आप ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा, राइट। सो येस, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ फुल ड्रॉप में क्या है कि आपको स्ट्रेस कम रहेगा, क्योंकि आपको दो चीज़ मैनेज नहीं करनी है। कमिंग टू पार्शियल ड्रॉप, उसमें क्या होता है कि आपको मन ही मन ये रहता है कि यू हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। सो उससे थोड़ा सा मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि जस्ट इन केस नहीं भी होता है तो आपका ईयर लॉस नहीं होगा। आप जो भी आपने चूज़ किया है BDS या BAMS या नर्सिंग वगैरह, उसमें आप कैरी ऑन कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कुछ लोगों के फैमिली इश्यूज़ होते हैं, वो अलाउ नहीं करते हैं फुल ड्रॉप के लिए, या फिर जैसे रिलेटिव्स के भी कुछ होते हैं कि हम वो पूछते रहते हैं कि क्या कर रहा है, क्या हो रहा है ना। तो इन सब चीज़ों में पार्शियल ड्रॉप आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, बेनिफिट प्रोवाइड करता है, आप ये सब झमेलों से बच जाते हैं। और तीसरा मैंने क्या नोटिस किया है कि जैसे फुल ड्रॉप में आप घर पे रहते हो, तब भी घर वालों से उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। घर वाले भी सोचते हैं कि पढ़ रहा है तो डिस्टर्ब ना करें। और अगर आप बाहर हॉस्टल में रहते हो तो उतने अच्छे दोस्त बन नहीं पाते, अकेले दिन भर रूम में रहना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोनलीनेस और डिप्रेसिंग सा माहौल हो जाता है। बट पार्शियल ड्रॉप में क्या है कि आप कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे हो, तो आपके पास वहाँ पे फ्रेंड्स है, आप कभी कभी क्लास जाते हो तो आपसे लोगों से इंटरेक्शन हो पाती है, राइट। सो समहाउ वो लोनलीनेस काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो जाती है, मैंने ये फील किया है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये मोटिवेशन के तौर पे भी काम करता है। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे आप कभी कभार से क्लास जाओगे, प्रैक्टिकल्स वगैरह में जाओगे, तो वहाँ पे मैं क्या करती थी कि प्रैक्टिकल जब मैं अटेंड करती थी ना, तो जैसे स्टेथोस्कोप पकड़ना, ब्लड प्रेशर मेजर करना और फिंगर्स को प्रिक करके ब्लड निकालना, है ना। तो ये सब चीज़ों से मोटिवेशन आता था कि वाह, अब ये सब चीज़ें हम जब MBBS में जाके करेंगे तो कितना अच्छा होगा। सो समहाउ इट यूज्ड टू मोटिवेट मी। सो कमिंग टू द कंक्लूजन, अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ है, इन द सेंस आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है और आपके ज़्यादा चैप्टर्स वीक है, दो या ज़्यादा सब्जेक्ट्स वीक है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या केमिस्ट्री बायो दोनों ही वीक है, तो इस कंडीशन में आपको फुल ड्रॉप ही ऑप्ट करना चाहिए। अगर आपका सिलेबस जो है मोस्टली कंप्लीट है, आपको कॉन्सेप्ट्स मेजरली आते हैं, और अगर आपका कोई सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है, जैसे मान लो सिर्फ फिजिक्स वीक है या सिर्फ केमिस्ट्री वीक है। पर्सनली मेरा जो है केमिस्ट्री ज़्यादा वीक था, सिर्फ केमिस्ट्री, बाकी फिजिक्स और बायो ठीक ठाक था, मेरा स्ट्रॉन्ग था। तो इस कंडीशन में क्या है कि आप एक ही सब्जेक्ट पे फोकस कर पाओगे और बाकी दो को आप सिर्फ रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। सो इस कंडीशन में पार्शियल ड्रॉप आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी देखिए, दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान तो है ही। आई वुड से कि पार्शियल ड्रॉप जो है टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, बट मेंटली एटलीस्ट मेरे लिए तो वो ज़्यादा रिलैक्सिंग था। मतलब प्रेशर जो फुल ड्रॉप में फ़ील हुआ मुझे, उतना प्रेशर मुझे उस मामले में पार्शियल ड्रॉप में नहीं हुआ। तो टेक योर डिसीजन वाइजली, एंड जो भी आप फुल ड्रॉप ले, पार्शियल ड्रॉप ले, अपना 100% एफर्ट्स दे और पिछले साल की गलतियाँ उसको पॉइंट आउट करें, अच्छे से उसको समझे, एनालाइज करें एंड उनको रिपीट ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।